कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। वेदिका देखकर हैरान है। एसआर ने उसके आने से पहले ही उसके आने की तैयारी की हुई थी। इस बीच एसआर ने सेलेक्ट की वेदिका के लिए उसकी ड्रेस। इस बीच दोनों के बीच होती बहस में हमेशा की तरह भारी पड़ रहा है एसआर का पलड़ा। एसआर की धमकी के बाद वेदिका ने मनाई अपनी खैर। साथ ही एसआर ने दिखाई वेदिका को अपनी केयरिंग साइड भी। लेकिन जल्द ही एसआर के ऊपर हावी हो गया उसका गुस्सा और वेदिका एक बार फिर से बनी उसका शिकार। तो आखिर क्या चल रहा है कहानी में दोनों के बीच, आइए सुनते हैं इस भाग में। अपने सामने खड़े एसआर को देखकर वेदिका के पांव जड़ हो चुके थे। एसआर अपनी गुस्से से भरी इंटेंस नजरों से वेदिका की ओर ही देख रहा था। वेदिका ने अपनी नजरें झुकाई और अपने कदम वहां से क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ा दिए। एसआर भी अपने कपड़े लेने के लिए क्लोजेट रूम की तरफ उसके पीछे पीछे बढ़ चुका था। वेदिका ने जब क्लोजेट रूम के डोर को खोलकर देखा तो उसकी आंखों के सामने के नज़ारे पर उसको विश्वास नहीं हो रहा था। उस क्लोजेट रूम में वेदिका के लिए ढेर सारी डिजाइनर ड्रेसेस रखी थी, जिसके अलावा उसके लिए बाकी की एक्सेसरीज भी वहां पर मौजूद थी। वेदिका हैरान थी, एसआर ने उसके लिए ये सब क्यों किया है? अगर वो उसे सजा ही देना चाहता है तो फिर वो उसके लिए ये सब क्यों कर रहा है? वेदिका ने अपने कदम आगे बढ़ाए तो एसआर भी उसके पीछे पीछे अंदर आ चुका था। वेदिका इतनी खोई हुई थी कि उसे एसआर के अपने पीछे होने का कोई अंदाजा ही नहीं हुआ। वेदिका ने उन खूबसूरत ड्रेसेस में से एक सफेद रंग का डिजाइनर सूट अपने आंच के पहनने के लिए चुना ही था कि तभी उसे पीछे से घेरते हुए एसआर ने अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया। एसआर को यूं इस तरह से अपने पीछे खड़ा देखकर वेदिका एकदम से सहम चुकी थी, लेकिन अगले ही पल एसआर की हरकत ने उसे बुरी तरह से चौंका दिया। जब एसआर ने उसकी चूज की हुई ड्रेस की बगल में से एक दूसरी ड्रेस उठाते हुए वेदिका के हाथ में थमा दी। एसआर ने वेदिका से कहा, वेयर दिस। वेदिका ने गुस्से में एसआर की ओर पलटते हुए उससे पूछा, अब क्या मेरे कपड़े भी आप डिसाइड करोगे? एसआर ने वेदिका से पूछा, क्यों, हस्बैंड ऐसा नहीं करते क्या? वेदिका ने एसआर की बगल से निकलने की कोशिश करते हुए उसे जवाब दिया, हस्बैंड करते हैं, लेकिन वो जो अपनी बीवी से प्यार करते हैं, वो नहीं जो उनसे बदला लेना चाहते हैं और उन्हें सजा देना चाहते हैं। वेदिका के एसआर से दूर जाने से पहले ही एसआर ने उसकी बाजू को अपने एक हाथ में कसकर थाम लिया, जिसके बाद एसआर ने उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, प्यार करता हूं या नहीं करता हूं, बीवी तो तुम मेरी ही हो ना। नाउ वेयर दिस। अगर तुमने इस ड्रेस के अलावा और कोई ड्रेस चुनी तो मैं खुद तुम्हारे कपड़े चेंज कराऊंगा। करेक्ट? एंड आई विल नॉट बी अशेम्ड। नो चॉइस इज योर्स। वेदिका ने झल्लाते हुए एसआर के हाथ से वो ड्रेस लेते हुए उसे जवाब दिया, अजीब गुंडागर्दी है। एक काम कीजिए, आप मेरे सोने से लेकर जागने तक का स्केड्यूल बना दीजिए। मैं तो वैसे भी आपके हाथों की कठपुतली हूं ना। और हाँ, सांस कितनी मार लेनी है वो भी बता दीजिएगा मुझे। एसआर ने जब वेदिका के मुंह से इस तरह की जली कटी बातें सुनी तो उसने वेदिका की बाजू को इस बार पहले से भी ज्यादा मजबूती से थामते हुए कहा, बहुत जुबान चलती है तुम्हारी, इसका भी इलाज करना पड़ेगा मुझे। ये कहते हुए एसआर ने अपने चेहरे को वेदिका के नजदीक किया ही था कि तभी वेदिका ने उसके सामने हार मानते हुए कहा, आई एम सॉरी, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, प्लीज डोंट डू दिस टू मी। एसआर वेदिका के चेहरे के एकदम करीब ही मुस्कुराते हुए बोला, ये सब मानने में तुम्हें इतना टाइम क्यों लगता है? मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करूंगा, वरना जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। ना गो एंड गेट बात। इतना कहते हुए एसआर ने वेदिका को झटके से छोड़ दिया, जिसके बाद वो अपने लिए अब कपड़े चूज करने लगा था। इधर वेदिका कुछ पल तो एसआर को घूर कर देखती रही, जब तक उसके कान में एसआर की अगली आवाज नहीं पड़ी, तुम अभी तक यहीं हो? इतना ही कहा था एसआर ने जब वेदिका ने रॉकेट की स्पीड से अपने कदम वहां से वॉशरूम की तरफ बढ़ा दिए। एसआर वेदिका की स्फूर्ति को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। एसआर ने अपने लिए ब्लैक बिजनेस सूट निकाला, जिसके साथ उसने मैच करते हुए अपने शूज, रिस्ट वॉच और अपनी टाई निकाली। एसआर भी अब रेडी हो चुका था। इधर वेदिका ने वॉशरूम में अपने आप से कहा, कितना अजीब इंसान है ये एसआर। इंसान को तो इंसान समझते ही नहीं है। एक तो मेरे भाई के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं और अब रही सही कसर मुझसे पूरी कर रहे हैं। ये सब कहते हुए वेदिका ने अपनी कलाई पर बंदी बैंडेज खोल दी, जिसके बाद वो अब शार लेने के लिए तैयार थी। एसआर ने वेदिका के लिए एक रेड कलर का खूबसूरत सा डिजाइनर सूट निकालकर उसे दे दिया। वेदिका ने नहाने के बाद अब वो सूट को पहना तो मिरर के सामने खड़े होते ही वो अपने आप को बस देखती ही रह गई। वेदिका ने खुद से कहा, वाकई में कितनी अच्छी चॉइस है मिस्टर रायचंद की। बस थोड़ा दिमाग और पेशेंस भी दिया होता भगवान ने आपको, काश।
इतना कहते हुए वेदिका अब अपने गीले बालों को टाल से सुखा ही रही थी। इधर एसआर रेडी होकर नीचे आ चुका था। वेदिका ने वॉशरूम का दरवाजा खोलकर बाहर झांका तो उसे कंफर्म हुआ कि एसआर वहां से जा चुका है। वेदिका ने अब चैन की सांस ली। जब से उसने इस कमरे में कदम रखा था तब से लेकर अब तक उसे एसआर की मौजूदगी में खुलकर सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता था। वेदिका ने वॉशरूम के डोर को खोलते हुए अपने कदम कमरे में रखे, जिसके बाद वो कमरे में लगे बड़े से ड्रेसिंग मिरर के सामने आकर बैठ गई। वेदिका ने अपने चेहरे की तरफ देखा तो उसे यकीन नहीं हो रहा था। इस वक्त भी उसकी मांग एसआर के सजाए हुए सिंदूर से लाल थी। वेदिका के लिए यह दुर्भाग्य ही था कि इतनी कम उम्र में उसे एसआर जैसे जल्लाद की दुल्हन बनना पड़ा था। वेदिका अपनी किस्मत को कोसते हुए मिरर के सामने खोई खोई अपने बालों को संवार रही थी। वेदिका रह रहकर एसआर के बारे में ही सोच रही थी। वेदिका ने खुद से कहा, क्या मेरी ये कैद कभी खत्म होगी? क्या मुझे जिंदगी भर एसआर के साथ ही रहना होगा? मेरी स्टडीज का क्या होगा? क्या मुझे एसआर से इस बारे में बात करनी चाहिए? इन सभी सवालों का वेदिका के जहन में सिलसिला चल रहा था, जिस दौरान वो खोई खोई नजरों से मिरर के सामने बैठी रेडी हो रही थी। रूम के दरवाजे पर होने वाली आहट से वेदिका का ध्यान टूटा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो रूम में एसआर आया हुआ था। वेदिका एसआर को देखकर एक बार फिर से सहम चुकी थी। उसे पता था कि एसआर की मौजूदगी में सांस लेना भी दुभर है। एसआर वहां से एक ड्रॉर की ओर बढ़ा जहां से उसने एक फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। उसने एक चेयर खींची जिसे वेदिका की बगल में रखते हुए वो वेदिका के पास बैठ गया। एसआर ने वेदिका की कलाई को थामते हुए उसे अपने सामने किया, जिसके बाद उसने वेदिका की कलाई पर बने कल के जख्म को एक बार फिर से अच्छे से साफ किया। इस दौरान भी एसआर की नजरें वेदिका के चेहरे पर दर्द के भाव को नोटिस कर पा रही थी। एसआर ने झुकते हुए अपने होठों को वेदिका की कलाई के नजदीक लाते हुए उस पर फूंक मार दी। वेदिका ने अपनी कलाई को पीछे खींचने की कोशिश की तो एसआर ने उसकी कलाई को और भी मजबूती से थाम लिया। एसआर ने वेदिका के जख्मों को साफ करने के बाद एक बार फिर से उस पर दवाई लगाते हुए बैंडेज बांध दी, जिसके बाद भी उसने वेदिका की कलाई को नहीं छोड़ा था। वेदिका लगातार एसआर से अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एसआर ने उसकी कलाई को बेहद मजबूती से थामा हुआ था। एसआर ने अब ड्रेसिंग टेबल से उठते हुए कुछ लाल रंग की कांच की चूड़ियां वेदिका की कलाई में पहना दी। एसआर ने शुरुआत वेदिका के उसी हाथ से की थी जिसमें अभी उसने बैंडेज बांधी थी। वेदिका के चेहरे पर इस समय भी दर्द था, लेकिन अब एसआर ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। एसआर ने ठीक इसी तरह वेदिका की दूसरी कलाई में भी उसे चूड़ियां पहनाई, जिसके बाद उसने वेदिका के चेहरे को किसी छोटे बच्चे की तरह अपने हाथ में पकड़ते हुए उसकी माथे पर कुमकुम की लाल बिंदी सजाई। एसआर ने वेदिका की ओर गौर से देखा और कहा, आई थिंक समथिंग इज मिसिंग। अभी भी तुम नई दुल्हन नहीं लग रही हो। क्या कहा था पंडित जी ने? हाँ, सिंदूर के बिना शादी अधूरी होती है। अब उसने वेदिका की मांग में एक बार फिर से सिंदूर सजा दिया। वेदिका के चेहरे को एसआर ने एक बार फिर से गौर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, परफेक्ट, नाउ कम फास्ट। इतना कहते हुए एसआर अपनी जगह से खड़ा हो चुका था, जिसके बाद वो वहां से बाहर आ गया। वेदिका तो एसआर की मनमानियों को देखकर सच में हैरान थी। उसे तो अब लगने लगा था कि एसआर उसकी जिंदगी को नर्क बनाने वाला है, जहां उसे एक एक कदम एसआर से पूछकर उठाना होगा। वेदिका ने गहरी सांस ली और खुद को समझाया, रिलैक्स वेदिका, रिलैक्स। अपने चेहरे पर शिकन लाकर तू उस जल्लाद को खुश होने का मौका नहीं दे सकती। अपने आप को समझाते हुए वेदिका अब वहां से खड़े होकर कमरे से बाहर निकल चुकी थी। वेदिका सीढ़ियां उतरकर नीचे आई तो उसकी नजर मासी की गोद में खेल रहे वैदेश पर गई। वेदिका ने नोटिस किया कि एसआर डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। वेदिका ने एसआर के सामने जानबूझकर वैदेश को अपने नाम से पुकारा, कैसा है मेरा बच्चा वैदेश? बुआ को मिस किया ना बेटा? इतना कहते हुए वेदिका ने अपनी बाहों में मासी के सामने वैदेश को अपनी गोद में लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन इससे पहले मासी वैदेश को वेदिका की गोद में देती उससे पहले ही एसआर बीच में आ चुका था। एसआर ने मासी की गोद से वैदेश को लेते हुए कहा, आज से इस बच्चे का नाम संयम है, संयम रायचंद। कोई भी इसे इस घटिया नाम से नहीं बुलाएगा। जिसने भी जुर्रत की मैं उसका बुरा हश्र कर दूंगा, याद रखना इस बात को। वेदिका ने इस बात पर एसआर से टक्कर लेते हुए कहा, आपको मेरे साथ जो करना है वो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने वैदेश को वैदेश के नाम से ही बुलाऊंगी। एसआर ने गुस्से में वेदिका की तरफ देखा और उससे कहा, लगता है तुम्हारे जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। आज अपना पहला दिन ही तुम अपना आखिरी दिन बनाना चाहती हो क्या? मैं तुम्हें ये आखिरी बार कह रहा हूं कि मुझे मेरे सामने आवाज़ उठाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। यहां अगर आवाज़ ऊंची होती है तो सिर्फ मेरी और किसी की नहीं, समझी तुम? वेदिका ने गुस्से से भरी आंखों से एसआर की तरफ देखा और देखते हुए जवाब दिया, अगर आप वैदेश के मामा हैं तो मैं वैदेश की बुआ हूं। जितना हक आपका है उसके ऊपर उतना ही मेरा भी है।
मैंने तो आपको नहीं कहा कि आप वैदिश को संयम ना बुलाएं। फिर आप मुझे कैसे रोक सकते हैं वैदिश को वैदिश ना बुलाने के लिए? एसआर ने अपनी एक बाजू पर वैदिश को थामा हुआ था, जिसके बाद उसने अपने दूसरे हाथ को वेदिका के गले की तरफ बढ़ाते हुए उसकी गर्दन को अपने हाथ में थाम लिया। एसआर की पकड़ वेदिका के गले पर काफी स्ट्रांग थी। वेदिका की सांस इतने समय में ही अब उखड़ने लगी थी। क्या करेगा एसआर? क्या वेदिका हो जाएगी एसआर के गुस्से का शिकार? आखिर क्यों एसआर लेकर जा रहा है वेदिका को बजाज मेंशन? क्या है उसका मकसद? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में।